हम समझते हैं कि पूरी किसानी देश के अंदर बहुत पीड़ा के दौर से गुजर रही है, घाटे का सौदा बन गई है। दूसरे राज्यों में अभी आत्महत्या हो रही है। अभी वो आत्महत्या का दौर यहाँ शुरू नहीं हुआ, लेकिन उस कगार में पहुंच गए कि आत्महत्या किसी भी समय हो सकती है। कारण इसका ये है कि लागत उसको पैदा करने के लिए इतनी बढ़ गई है और जो रिटर्न्स हैं, जब आप उसको बेचते हैं, जो वापस हाथ में आता है, उसके बीच में फासला बढ़ता जा रहा है। लागत ज़्यादा और रिटर्न कम। डिमांड और सप्लाई को आज कौन कंट्रोल कर रहा है? जिसने सीए स्टोर बना दिया वो अडानी ने बनाया है, कॉरपोरेट घरानों ने बनाया है, आड़ती ने बनाया है। सेब जब तैयार होगा वो खरीद लेता है, लेकिन मंडी में नहीं जाता बिकने के लिए, वो सीए स्टोर में जाएगा, फिर उस सप्लाई को कंट्रोल करता है वो और धीरे धीरे मार्केट में लाता है। हमारे से 40 रुपए में खरीदेगा और मंडी में 340 रुपए का बेचेगा उपभोक्ता को। हम जो पहले 100 रुपए का सेब पैदा करते थे, 9 रुपए का अनुदान था, धीरे धीरे वो कम होता गया और अब तो 1 रुपए का भी अनुदान नहीं मिल रहा है। तो जब सरकार मदद नहीं करेगी, निवेश नहीं किया जाएगा, सीए स्टोर जब बनेगा पोस्ट हार्वेस्टिंग, डिमांड सप्लाई तय करेगा ना। सेब तो बहुत कम पैदा होता है हमारे देश के अंदर। जो सारा भाड़ा है डीजल पर है, तो 14 में जब मोदी साहब आए थे 40 रुपए किलो, ये 40 रुपए लीटर आपको डीजल मिलता था, आज 90 चले गया, वो तो दुगना चले गया उसका। लेकिन हमारे सेब का जो दाम है वो वहीं का वहीं, अव्वल तो नीचे को वो क्या कहते आया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਕੰਨੀ ਦੇਖੀਏ, ਹੋਰ ਠੰਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਕੰਨੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੇਬ ਬਥੇਰਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੇਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ। ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। एक्चुअल सिचुएशन आज सेब के उत्पादक नूं पहला की सी ते हुण की है, जे कंपेयर करिए आप? देखिए, देखने के लिए तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हकीकत और सच्चाई कुछ और है। हम समझते हैं कि पूरी किसानी देश के अंदर बहुत पीड़ा के दौर से गुजर रही है, घाटे का सौदा बन गई है। दूसरे राज्यों में अभी आत्महत्या हो रही है। अभी वो आत्महत्या का दौर यहाँ शुरू नहीं हुआ, लेकिन उस कगार में पहुंच गए कि आत्महत्या किसी भी समय हो सकती है। कारण इसका ये है कि लागत उसको पैदा करने के लिए इतनी बढ़ गई है और जो रिटर्न्स हैं, जब आप उसको बेचते हैं, जो वापस हाथ में आता है, उसके बीच में फासला बढ़ता जा रहा है। लागत ज़्यादा और रिटर्न कम। तो ये वाला फ़र्क आया किस दौर के बीच में है? अगर अब की दौर की बात करें हम, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस चीज़ को लेकर के पड़ा? आखिर अगर कहें इसको कमज़ोर किस आइडियाज़ ने किया है? देखिए, 1990 के बाद ये शुरू हुआ है, जब नव उदारवाद शुरू हुआ। नव उदारवाद का मतलब है जो राज्य ने निवेश करना है किसी भी चीज़ में। हमारे यहाँ पर पहले काटन की फैक्ट्री सरकार की होती थी, जो पैकिंग मटेरियल, वो समाप्त होगी, बेच दी, बीजेपी के राज में बिक गई। अब आपको प्राइवेट काटन लेना है, उसके दाम बहुत अधिक है। जो पहले अनुदान दिया जाता था, धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। और जो बाहर के मुल्कों का अनुदान तो बढ़ रहा है, जो कॉरपोरेट घराने खेती सेब की अमेरिका में करते हैं, वॉलमार्ट करता है, मोंसेंटो करता है, कारगिल करता है, और बड़े बड़े घराने करते हैं। $100 का सेब पैदा करेगा, $55 उसको सरकार अनुदान देती है। हम जो पहले 100 रुपए का सेब पैदा करते थे, 9 रुपए का अनुदान था, धीरे धीरे वो कम होता गया और अब तो 1 रुपए का भी अनुदान नहीं मिल रहा है। तो जब सरकार मदद नहीं करेगी, निवेश नहीं किया जाएगा, सीए स्टोर जब बनेगा पोस्ट हार्वेस्टिंग, डिमांड सप्लाई तय करेगा ना।
सेब तो बहुत कम पैदा होता है हमारे देश के अंदर। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर करता है, हिमाचल करता है, उत्तराखंड, कुछ नॉर्थ ईस्ट की स्टेट। आबादी तो हमारी सबसे ज़्यादा है। अमेरिका से इस साल बड़ा भारी सेब आ रहा है, ईरान से आ रहा है, न्यूजीलैंड से आ रहा है। तो उसका मतलब बाजार तो है, बाजार है, क्योंकि आबादी बहुत है। और उस आबादी में भी जो खरीदने वाली आबादी बहुत बड़ी है, सारी ना हो लेकिन बड़ी हिस्से, अगर 15% भी हम माने कि आबादी है जिसकी खरीद फरोख्त की शक्ति हमारे देश के अंदर है, तो ये 20 करोड़ की संख्या तो यही हो गई। 20 करोड़ दाने नहीं बनते हैं, पैदा नहीं होते हैं, तो एक व्यक्ति के हिस्से में एक सेब भी नहीं आता है जो खरीद सकता है। लेकिन डिमांड और सप्लाई को आज कौन कंट्रोल कर रहा है? जिसने सीए स्टोर बना दिया वो अडानी ने बनाया है, कॉरपोरेट घरानों ने बनाया है, आड़ती ने बनाया है। सेब जब तैयार होगा वो खरीद लेता है, लेकिन मंडी में नहीं जाता बिकने के लिए, वो सीए स्टोर में जाएगा, फिर उस सप्लाई को कंट्रोल करता है वो, और धीरे धीरे मार्केट में लाता है। हमारे से 40 रुपए में खरीदेगा और मंडी में 340 रुपए का बेचेगा उपभोक्ता को। तो पैदा करने वाला भी घाटे में और वो खाने वाला उपभोक्ता भी घाटे में। ये तो मजे हैं उसके जो मिडलमैन है। ये है सरकार की नीति कि लूटने वाले को खुली छूट दो लूटने की, और जो लूटा जा रहा है उसके साथ हमदर्दी जरूर करो, लेकिन उसके हिस्से में कुछ ना दे। हमारे यहाँ पर अब पिछला बजट उठा के देखें भारत सरकार का, MIS मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत जो सरकार खरीद फरोख्त करती है उसके लिए 1500 करोड़ रुपए निर्धारित था। इस बजट में जो अब 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा, शून्य, जीरो। लेकिन बोलती क्या है भारत सरकार कि किसान की आमदनी को हम 2022 तक डबल कर देंगे। 22 समाप्त हो गया, 23 खत्म हो गया, 24 में इंटर कर गए। अब आज पता करो आमदनी कहाँ है, आधी से भी कम रहेगी। पर अगर आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले अगर देखें सेब की किसानी को, तो कितना बड़ा फर्क देखने को मिलता है इनकम के बीच में? देखिए फर्क काफ़ी है, काफ़ी है। मैं एक सिंपल बात कहूँ, भाड़ा इतना अधिक बढ़ गया, हमारे यहाँ रेलवे नहीं बन पाया, हमने फरंगियों को निकाल दिया। भगत जैसे लोगों ने कुर्बानी देश की और देश को आज़ाद करवाया, लेकिन भगत सिंह क्या करते थे कि ये अंग्रेज को तो निकाल देंगे, कहीं ना कहीं काला अंग्रेज ना पैदा हो जाए। वो काला अंग्रेज आज पैदा हो गया है, वही है। उसकी नीति मेहनत कश के पक्ष में नहीं है, किसान के पक्ष में नहीं है, दूसरे मेहनत कश के पक्ष में नहीं है। किसके पक्ष में है? वो जो लूटता है सारी की सारी, उसके पक्ष में क्या कहते नीतियां बन रही है। तो इसलिए रेलवे का विस्तार नहीं हो पाया, अंग्रेज चले गया। हमारी वही रेलवे है जो अंग्रेज छोड़ के गया, और इसलिए जो सारा भाड़ा है डीजल पर है। तो 14 में जब मोदी साहब आए थे 40 रुपए किलो, ये 40 रुपए लीटर आपको डीजल मिलता था, आज 90 चले गया, वो तो दुगना चले गया उसका। लेकिन हमारे सेब का जो दाम है वो वहीं का वहीं, अव्वल तो नीचे को वो क्या कहते आया। पिछले साल सेब पैदा नहीं हुआ, त्रासदी में सारा बाग बगीचे लोगों के टूट गए, बहुत बड़ी बाढ़ आई, बादल फटे, बहुत नुकसान हुआ, गिर गई फसल। लेकिन फिर भी उसके हाथ में कम फसल होने के नाते भी उसके हाथ में पैसा नहीं आया। यह सच्चाई है, यह हकीकत है, यह है उसकी पीड़ा। अब इस पीड़ा को दूर करना है तो हम समझते हैं किसान को लामबंदी करनी है, उसको अपनी एकता कायम करनी है। और अलग अलग धाटी का हो सकता है, पार्टी का हो सकता है, जाति का हो सकता है, लेकिन सेब पैदा करने वाले हैं वो जो मर्जी हो, बराबर की पीड़ा है। बराबर की पीड़ा होने वाले को एक छत के नीचे आना है और दबाव पैदा करना है। अगर देश का किसान मोदी सरकार को झुका सका 3 कृषि कानून को लेकर, तो अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए जो सेब उत्पादक है, अगर अपनी एकता को कायम करेगा और आगे बढ़ेगा, तो सरकारों को झुकाने की ताकत और क्षमता रखता है। उस राह पर हम अब आगे बढ़े।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਣ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਫਸਲ ਸੇਬ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਉਰੇ ਹਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਸਿੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।